ने इस देश की दशा और दिशा सुधारने का प्रयास किया। दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनको भी हम अपने तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं, जैसा कि मेरे गुरु जी संतोष राजभर जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपके पीछे खड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति था जो मुझे बोलना तो छोड़िए, मैं पाछे बैठने वाला व्यक्ति था। उन्होंने हमें ऐसा दिशा निर्देश दिया, ऐसा संस्कार हम में डाला कि आज हम आपके सामने बोलने लायक हूँ। उनको बार-बार नमन। चाहे हमारा देश गुलाम हुआ तो हमारे लोगों को छला गया, और आज हम आज़ाद हुए तो हम समझदार हुए, तब हम आज़ाद हुए। बात समझ रहे कि नहीं? जब तक हम में समझदारी जागृत नहीं होगी तब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? समझदारी कैसे जागृत होगी? लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने, हाँ, पढ़ना लिखना एक अच्छा एक अलग विषय है, लेकिन समझदार होना एक अलग विषय है। हमारे साथ छल होता आ रहा है, और वहाँ से छल होता आ रहा है जहाँ तक हम नहीं। आप लोग महाभारत देखे होंगे, तो उसमें गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा गया तो ये अंगूठे हस्तिनापुर की तरफ जा रहे हैं। यही छल करते करते, यही लोगों ने छल करते करते हमारे देश को गुलाम बना दिया। अब आज भी दूसरी सबसे बड़ी छल सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हुआ, जिन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, और उस समय गांधी जी द्वारा जवाहरलाल जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो हमारे समाज के साथ और हम लोगों के साथ छल होता है। अगर हम छल से बचेंगे तो हमारा समाज आज़ाद होता चला जाएगा। आज़ादी का मूल मंत्र है हमारी समझदारी, और हमारे साथ छल करने वालों को, छल करने वाले की पहचान। अगर हम अपने आप में ऐसे ब्रेन को, यानी ऐसे बुद्धि को डेवलपमेंट कर लेते हैं कि हमारे साथ कौन छल करने वाला है, कौन सही कार्य करने वाला है, तो हम लोग कभी भी छले नहीं जाएंगे। न तो कभी हमें आज़ादी की लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर हम चले जाएंगे तो हमारे साथ हमारा समाज भी चला जाएगा, और पूरा समाज आज़ाद गुलामी की जंजीरों में बच जाएगा। तो आज हम उन लोगों द्वारा छल लिए गए हैं, जो लोग सामने से तो हमारे लगते हैं, लेकिन पीछे हमारे लिए कुछ उन लोगों ने छोड़ा नहीं, उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी आज़ादी तब होगी जब हम समझदार हों। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए हम अपने गांव के लोगों से, देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप अपने हित को समझें। हमारा हित कहाँ है, हम लोग कहाँ बैठे उठे, ताकि हमें वहाँ से ज्ञान प्राप्त हो और छले न जाए। रही बात लड़ाई की, जो आदमी सामने आके समाज की लड़ता है, उसके लिए सैकड़ों दुश्मन पैदा होते हैं। अगर जो डर गया तो मर गया। एक दिन यहाँ पर हमारे बड़े भाई मुन्ना राजभर जी बैठे हुए थे, वो यहाँ नहीं है। उन्होंने एक बात कहा कि उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई मुँह धो लो, बीती रात समंदर भूलो। इन पक्तियों को पूरा मैं नहीं कहना चाहता, वो बस छोटा था, जब कक्षा 1-2 में था तब हमको पढ़ाया गया कि मैं पढ़ूँ लिखूँ। लेकिन जब हम पढ़ लिख के सब मतलब हर एक चीज़ से समझदार हो गए, तो वो पक्तियाँ आज भी हमारे लिए जरूरी है। एक बात उन्होंने कहा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो। बात समझ रहे कि नहीं? तो कितना भी व्यक्ति प्रभावशाली हो, अगर सच्चाई की बात हो तो उसके सामने अपनी बात को रखने से कभी पीछे मत हटो। हाँ, उसके लिए आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है, लेकिन समाज का भला हो सकता है। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जहाँ सामाजिक लड़ाई हो, स्वयं का नुकसान हो, तो समाज के लिए उसको त्याग देना चाहिए। समाज के लिए उसको त्याग कर समाज की भलाई के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक रही आज़ादी की बात, तो आज़ाद तो हम हैं ही, लेकिन समस्या है कि मानसिक आज़ादी नहीं है।
जो आज़ादी दिखती है, जैसे हम अपनी बात कहीं कहने से डर रहे हैं तो हम आज़ाद नहीं। हम अपनी बात कहीं भी कहने से न डरे तब हम आज़ाद हैं। बात समझ रहे हैं? इस तरह हमें अपने आप को पहले स्वयं धैर्यवान, बलवान तथा बुद्धिमान बनना है। अगर हम बुद्धिमान, धैर्यवान, बलवान नहीं बन पाएंगे पढ़ लिख कर भी, तो पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं। हम अगर स्वयं के हित के लिए लड़ते रहे, समाज के हित के लिए नहीं लड़े, तो पढ़ाई किसी काम की नहीं। उस समय भी पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी सेना में थे ना, अनपढ़ व्यक्ति नहीं था। अनपढ़ व्यक्तियों ने, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने, समझदार लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया। और आज भी हमें खुशी तब होती है जितना समझदार मैं नहीं हूँ, आज भी उतना समझदार हमारे चाचा, बहुत कम पढ़े लिखे, और बहुत से गांव के गोरू चराने वाले, छोटी छोटी नौकरी दुकान करने वाले हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि उन्होंने 40 साल पहले से हम लोगों के लिए लड़ाई आज तक जारी रखा। और उसी आज़ादी के लिए हम तत्पर हैं और आज़ादी लेकर रहेंगे। आज़ादी जब तक नहीं मिलेगी तब तक प्राणों की आहुति देनी पड़ी, तब भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं गांव के सभी लोगों को, देश के लोगों को और तो लोगों को अगर हमसे कोई गलती हो तो माफ़ करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ कालादेकर साहब। आज मुझे अपार खुशी हो रही है तो मैं आपको पुनः उतराव की पावन धरती पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो मैंने चयन किया इस बच्चे को, आज उस बच्चे के मुखारबिंद से निर्बाध तरीके से, बिना रुके, अपनी बात बेधड़क तरीके से इस तरह से आपके सामने उन्होंने रखने का काम किया, मेरी वो तपस्या सफल। अब आगे आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में आपके कंधे पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि जनता का विश्वास आपके प्रति बढ़ रहा है। आपके कार्यों को देखते हुए संघर्ष आपको काफ़ी करना है, संघर्षशील भी रहना है, उसमें गिरना भी पड़ सकता है, उठना भी पड़ सकता है, क्योंकि जब मैदान जंग में आदमी जाता है तो कभी गिरना भी पड़ता है और जीतना भी हो सकता है, दोनों बातें होती हैं। तो आप कभी घबराइएगा मत। भगवान श्री कृष्ण की गीता को हमेशा अपने मन में याद रखिएगा कि युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो उन गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों की आवाज़ बन करके आप उभर करके सामने जाएंगे तो उनकी दुआएं आपके साथ एक संबल का काम करेंगी। जैसा कि एक संबल राजभर भी आपके गांव में है, फिर भी वो संबल के रूप में आपके काम करेंगे। और आपने सही बात कहा कि एक अनपढ़ व्यक्ति, एक अशिक्षित व्यक्ति लेकिन चिंतनशील, पढ़ा लिखा होना बहुत बड़ी बात नहीं, किताबी ज्ञान हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन समाज का ज्ञान होना, समझदार होना, इस चीज़ का एहसास होना कि हमको कौन गुलाम बना रहा है, हमको आज़ादी कैसे लेनी है, कि वास्तव में हम केवल झंडा फहरा करके हमारी आज़ादी मिल गई है। अगर जिस दिन इस तरह का मंथन करना आप सोच लेंगे तो वास्तविक आज़ादी की लड़ाई आप लड़ना शुरू करें। और मैंने देखा, मैंने पहले कहा कि छोटे लाल चाचा को मैंने जब देखा था तो मैंने सोचा काफ़ी देर तक कि चाचा कितना पढ़ ले हुआ, चाहे बच्चे दोनों पढ़ ले। हमको एक चीज़ याद आता है, वो जब मैं देखता हूँ वो जब विशेष डिस्टर्ब नहीं रहते हैं तो बड़े आसानी से, इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा,